हेलो एवरीवन। तो बेटा आज का हमारा टॉपिक है डाइसैकेराइड्स। ठीक है, अभी तक के हमने क्या देखा था? ओपन रिंग स्ट्रक्चर, ठीक है, मतलब ओपन चेन स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज फ्रुक्टोज माल्टोज जो भी वो देखा। बाद में उसका रिंग चेन स्ट्रक्चर देखा, फिर फिशर प्रोजेक्शन फार्मूला देखा, और फिर हमने क्या देखा? हैवोर्थ प्रोजेक्शन फार्मूला क्या होता है वो भी देखा। ठीक है, अब ये जो हमने सिंगल सिंगल पढ़े, जैसे फिशर प्रोजेक्शन फार्मूला, फिर फिशर प्रोजेक्शन फार्मूला से हमने उसका साइक्लिक स्ट्रक्चर निकाला, फिर साइक्लिक स्ट्रक्चर को ही हमने हैवोर्थ प्रोजेक्शन फार्मूला में कन्वर्ट किया। ये स्ट्रक्चर हमने अभी सिंगल सिंगल पढ़े। अब इनका क्या करना है बेटा? लिंकेज करना, मतलब एट अ टाइम दोनों को साथ में पढ़ना और उनका स्ट्रक्चर कैसे मिलता है वो देखना है। ठीक है, तो आज का हमारा टॉपिक है वो है बेटा डाइसैकेराइड्स। ठीक है, आज का अगर हमारा टॉपिक अगर देखें तो उसका नाम है डाइसैकेराइड्स। ठीक है, कौन सा? डाइसैकेराइड्स। ठीक है, इसके पहले हमने देखा कि ये डाइसैकेराइड्स क्या होते हैं। ठीक है, अगर डाइसैकेराइड्स की अगर बात करें तो डाइसैकेराइड्स का हमने फॉर्मूला भी देखा था। ठीक है, फॉर्मूला अगर हम देखें तो उसका क्या था? C12H22O11। ठीक है, इस प्रकार से उसका क्या था? जनरल फॉर्मूला है, फिर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला उसको बोल सकते हैं। बाद में हमने डाइसैकेराइड्स को क्या किया था? हाइड्रोलाइज किया था, मतलब एडिशन ऑफ वाटर किया था। तब आपको दो मोनोमर्स मिले थे। जब हमने क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स पढ़ा था, क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स के अंदर में हमने सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट, कॉम्प्लेक्स में दो पार्ट जो ओलिगोसैकेराइड और पॉलीसैकेराइड। ओलिगोसैकेराइड्स के अंदर में हमने देखा था कि वो 2 to 10 मॉलिक्यूल्स ऑफ जो मोनोसैकेराइड से वो आपको आइडेंटिफाई करके देते हैं। उसमें हमने पढ़ा था डाइसैकेराइड, ट्राइसैकेराइड्स और टेट्रासैकेराइड्स। ठीक है, अब उसका हमें पार्ट देखना, दैट इज डाइसैकेराइड्स। अब डाइसैकेराइड्स की अगर हम बात करें तो उसके अंदर हमने हमने अलग अलग उदाहरण दिए थे। ठीक है, 3 अलग अलग एग्जांपल्स की अगर हम बात करें तो पहला एग्जांपल्स हमने दिया था, तीनों एग्जांपल याद रखो। तो उसमें लिया था बेटा हमने सुक्रोज। ठीक है, क्या लिया था? सुक्रोज। सुक्रोज को जब हम हाइड्रोलिसिस करेंगे, मतलब एडिशन ऑफ वाटर जब करेंगे, सुक्रोज मतलब कौन होगा आपके? C12H22O11। ठीक है, तो ये जब हम करेंगे तब आपको दो प्रकार के मोनोसैकेराइड्स मिले थे। कौन सा? एक मिला था आपको ग्लूकोज और दूसरा मिला था बेटा आपको फ्रुक्टोज। ठीक है, एक मिला था आपको ग्लूकोज और दूसरा मिला था फ्रुक्टोज। याद होगा आपको अच्छे से, क्योंकि इसके पहले हम ये पढ़ चुके हैं। ग्लूकोज का भी मॉलिक्यूलर फार्मूला C6H12O6, फ्रुक्टोज का भी मॉलिक्यूलर फार्मूला C6H12O6। ये जो बिलोंग्स करता है, ये जो शो करता है अल्डिहाइड ग्रुप शो करता था, दैट इज अल्डोजेस, और ये कीटोनिक ग्रुप शो करता था, दैट इज कीटोजेस, मतलब कीटोनिक ग्रुप फंक्शन ग्रुप ये रिप्रेजेंट करता था। सुक्रोज का देखा था। ठीक है, उसी प्रकार हमने दूसरा देखा था। सुक्रोज के बाद अगर हम बात करें तो हमने दूसरा देखा था बेटा माल्टोज। ठीक है, क्या देखा था? माल्टोज। ठीक है, माल्टोज देखा था। माल्टोज को जब हमने हाइड्रोलाइज किया था तो वहां से भी आपको दो मोनोसैकेराइड्स मिले थे, और वो दोनों के दोनों थे बेटा आपके ग्लूकोज के ही। ग्लूकोज और दूसरा भी कौन सा था? आपका ग्लूकोज ही था। क्लियर? जब हमने माल्टोज को हाइड्रोलिसिस किया था तो आपको 2 मोनोसैकेराइड्स ऑफ ग्लूकोज मिले थे। थर्ड केस में अगर हम बात करें, दैट इज लैक्टोज। ठीक है, किसकी बात करें? लैक्टोज की अगर हम बात करें, ठीक है, दैट इज मिल्क शुगर, जिसको हमने बोला था। ठीक है, अब लैक्टोज को जब हमने दिया था तब आपको मिला था एक गैलेक्टोज। ठीक है, कौन से कंपाउंड्स मिले थे? एक गैलेक्टोज और दूसरा मिला था ग्लूकोज। ठीक है, एक क्या मिला था? गैलेक्टोज और दूसरा मिला था ग्लूकोज। अभी तक के हमने क्या पढ़ा? ग्लूकोज और फ्रुक्टोज का ही फिशर प्रोजेक्शन फार्मूला पढ़ा और हैवोर्थ प्रोजेक्शन फार्मूला पढ़ा। इसमें मैंने आपको गैलेक्टोज का ही फार्मूला नहीं बताया। ठीक है, या फिर हो सकता है मैंने इसके पहले बताया भी है, फिर भी इसको हम फिर से पढ़ेंगे कि गैलेक्टोज का फिशर प्रोजेक्शन फार्मूला क्या होता है और हैवोर्थ प्रोजेक्शन फार्मूला क्या होता है हम देखेंगे। ठीक है, जब हम लैक्टोज का देखेंगे। ठीक है, अब जब भी ये सैकेराइड्स होते हैं, कौन से? डाइसैकेराइड्स, तो डाइसैकेराइड्स का जो आपको प्रोडक्ट मिलता है दैट इज ग्लूकोज और फ्रुक्टोज। ठीक है, मान के चलो एक कोई कंपाउंड है, इसके अंदर में आपको ग्लूकोज मिला और साथ में दूसरा कौन सा मिला? फ्रुक्टोज भी मिला। अब ये दोनों अलग थोड़ी ना है, दो अलग अलग मोनोसैकेराइड्स हैं लेकिन एक ही कंपाउंड के अंदर में है। तो इनके बीच में क्या होता है बेटा? इनके बीच में एक बॉन्ड फॉर्मेशन होता है, जिसको हम लिंकेज बोलते हैं। अब वो जो लिंकेज होता है वो लिंकेज ऑक्सीजन का लिंकेज होता है। कौन सा होता है? ऑक्सीजन का लिंकेज, और इसको बोलते हैं ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। क्या बोलते हैं इसको? ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। ठीक है, कौन सा? ग्लाइकोसिडिक लिंकेज।
ठीक है। अब ये जो ग्लाइकोसिडिक लिंकेज है, ये ग्लाइकोसिडिक लिंकेज जो बनता है ये रिमूवल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल से बनता है। कैसे बनता है? रिमूवल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, मतलब ये दोनों जो डिफरेंट मोनोसैकेराइड्स है ये एक दूसरे से जॉइंट जो होते हैं ये ग्लाइकोसिडिक लिंकेज से कैसे होते हैं, तो ऑक्सीजन के साथ में बॉन्डिंग का क्या होता है, इसमें टाई ऑफ होता है। तो हम देखते हैं कि उस प्रकार से किस प्रकार होगा। साथ में ये सुक्रोज है, माल्टोज और लैक्टोज है, ये तीनों के तीनों अलग अलग अपना नेचर शो करते हैं। अगर हम सुक्रोज की बात करें, ठीक है, तो सुक्रोज जो होता है ये नॉन रिड्यूसिंग शुगर होता है, ठीक है, नॉन रिड्यूसिंग शुगर होता है। पॉइंट ध्यान में रखना, मैंने सुक्रोज को बोला नॉन रिड्यूसिंग शुगर, बाकी जो दोनों होते हैं ये रिड्यूसिंग शुगर होते हैं। कौन से? ये माल्टोज और ये जो है ये रिड्यूसिंग शुगर होते हैं। क्या होते हैं? रिड्यूसिंग शुगर होते हैं। क्लियर? ठीक है, यहाँ पे ये आपको दोनों पॉइंट ध्यान में रखना है कि सुक्रोज जो होता है नॉन रिड्यूसिंग शुगर होता है, माल्टोज और लैक्टोज रिड्यूसिंग शुगर होता है। अब ये होते क्यों हम आगे देखेंगे। साथ में दूसरी चीज ध्यान में रखना, इसके पहले हमने क्या देखा, अगर OH ग्रुप राइट हैंड साइड में प्रेजेंट है लास्ट असिमेट्रिकल कार्बन या फिर कायरल कार्बन को, तो हम राइट हैंड साइड में प्रेजेंट है तो अल्फा यूज करते हैं। मतलब राइट हैंड साइड में अगर प्रेजेंट है, सॉरी अल्फा नहीं, क्या बोलते हैं उसको हम, ठीक है, अल्फा नहीं, हम उसको बोलते हैं बेटा आपका कैपिटल डी, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड में प्रेजेंट है तो हम बोलते हैं उसको एल, ठीक है। आपका जो कौन सा कार्बन है, एनोमेरिक कार्बन के राइट हैंड साइड में, क्या बोला मैंने, एनोमेरिक कार्बन, ये क्या हो गया, लास्ट असिमेट्रिकल कार्बन की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है, असिमेट्रिकल कार्बन, लास्ट असिमेट्रिकल कार्बन के राइट हैंड साइड में OH ग्रुप अगर प्रेजेंट है तो उसको हम डी सीरीज लिखते हैं, और यहाँ पे OH ग्रुप लेफ्ट हैंड साइड में तो उसको एल सीरीज लिखते हैं, ठीक है। ये पहला पॉइंट ध्यान में रखना। अगर आपका एनोमेरिक कार्बन है, कौन सा, एनोमेरिक कार्बन, ठीक है, एनोमेरिक कार्बन का मतलब क्या होता है, जो आपका फंक्शनल ग्रुप वाला कार्बन होता है, जो न्यूली फॉर्म होता है असिमेट्रिकल कार्बन, उसके राइट हैंड साइड में अगर OH है, एनोमेरिक कार्बन के राइट हैंड साइड में OH है तो हम अल्फा यूज करते हैं, और लेफ्ट हैंड साइड में OH है तो हम वहां पे बीटा यूज करते हैं। समझ में आ रही बात। अब जो राइट हैंड साइड वाली चीज होती है हम बिलो लिखते हैं, और एक चीज हमने रखना, कौन सी बताई थी मैंने, जो राइट हैंड साइड में है तो हम किस में लिखते हैं, वो रिंग चेन में, उसको हम कहाँ लिखते हैं, दैट इज बिलो, और लेफ्ट हैंड साइड में होते हैं तो हम उसको क्या लिखते हैं, दैट इज अपर। लेकिन ये कहाँ लिखते हैं, इन हैवर्थ फॉर्मूला, ठीक है, हैवर्थ प्रोजेक्शन फॉर्मूला, ठीक है। तो ये था आपका बेसिक सा, ठीक है, जिसके अंदर में ये हमें देखना था। अब इसका पूरे का सहारा लेके हमें डाइसैकेराइड जो है उसके ग्लाइकोसिडिक लिंकेज वाले कंपाउंड्स देखने हैं। तो वन बाय वन डाइसैकेराइड्स में पहला जो कंपाउंड है आपका सुक्रोज, वो देखते हैं। अब सुक्रोज जो है, सुक्रोज का हाइड्रोलिसिस होगा तो कौन से दो आपको मोनोसैकेराइड्स मिलेंगे, पहला ग्लूकोज और दूसरा फ्रुक्टोज। अब इसका अगर हम इसके पहले हमने देखे हैं कि इसके स्ट्रक्चर्स कैसे होते हैं। अब यहाँ पे बेटा हमने क्या लिया, अल्फा डी ग्लूकोज लिया है, क्या लिया है, अल्फा डी ग्लूकोज, ठीक है। अब अल्फा डी ग्लूकोज क्यों, क्योंकि अल्फा कब आता है, जब आपका ये न्यूली कायरल कार्बन फॉर्म हुआ, देखो हुआ कि नहीं हुआ, ठीक है। और यहाँ पे राइट हैंड साइड में OH है, न्यूली फॉर्म हुआ तो हुआ, लेकिन राइट हैंड साइड में OH है करके अल्फा। देखो अभी मैंने बताया आपको, एनोमेरिक कार्बन है, राइट हैंड साइड में OH है तो क्या लिखेंगे, अल्फा, ठीक है। क्या लिखा आपने, एनोमेरिक कार्बन, राइट हैंड साइड में OH तो अल्फा। बाद में डी क्यू, डी सीरीज क्यू, लास्ट कायरल कार्बन, देखो ये भी कायरल है, ये भी कायरल है, ये भी कायरल है, और देन ये भी कायरल है, तो लास्ट कायरल कार्बन ये नहीं है, ठीक है। ये भी कायरलिटी शो कर रहा है, मतलब असिमेट्रिकल कार्बन है। इसका OH राइट हैंड साइड में था, उसका ब्रेक डाउन हुआ, हाइड्रोजन यहाँ शिफ्ट हुआ, ऑक्सीजन के साथ में उसका रिंग स्ट्रक्चर फॉर्म हुआ, तो लास्ट कार्बन का OH राइट हैंड साइड में था करके डी, और ये स्ट्रक्चर किसका है, ग्लूकोज का, ठीक है। ये हो गया आपका कौन सा फॉर्मूला, फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला, ठीक है। कौन सा फॉर्मूला था ये आपका, फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला, ठीक है। ये कैसे आया, इसके पहले हमने इसके वीडियोस में देख चुके हैं कि कैसे बनाते हैं। अब यही फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला से हमने क्या किया था, इसका हैवर्थ प्रोजेक्शन फॉर्मूला बनाया। ये जो फॉर्मूला बनाया कौन सा है, हैवर्थ प्रोजेक्शन फॉर्मूला, ठीक है, हैवर्थ प्रोजेक्शन फॉर्मूला किसका, ग्लूकोज का, ठीक है। लेकिन हैवर्थ प्रोजेक्शन फॉर्मूला जो था ये आपका पैरान के समान दिखता था, मतलब 5 कार्बन और 1 ऑक्सीजन रिंग में मिलता था, करके हम उसको हैवर्थ प्रोजेक्शन फॉर्मूला बोलते थे।
गॉट द पॉइंट, ठीक है। तो ये हो बेटा अल्फा डी ग्लूकोज। क्यों हमने ग्लूकोज लिया, क्योंकि ग्लूकोज में भी हम दो प्रकार के ग्लूकोज पढ़ते हैं, अल्फा डी और बीटा डी ग्लूकोज, तो हमने प्रायोरिटी किसे दिया, अल्फा को, ठीक है। अगर ये मैं बीटा डी ग्लूकोज लेता तो इसमें चेंजेस क्या होता, कुछ भी नहीं, ठीक है। ये जो OH है, ये OH ये साइड में आता है और H ये साइड में चला जाता है, गॉट द पॉइंट। ये बन जाता है आपका बीटा डी ग्लूकोज। तो ये उसका हैवर्थ प्रोजेक्शन फार्मूला है। सेम टू सेम हमने क्या किया, बीटा डी फ्रुक्टोज लिया, देखो यहाँ पे अल्फा डी ग्लूकोज लिया और बीटा डी फ्रुक्टोज। फ्रुक्टोज क्या होता है, यू नो वेरी वेल, फ्रुक्टोज जो आपका कीटोनिक ग्रुप शो करता है, कीटोनिक ग्रुप शो करता है मतलब उसकी लिंकिंग कौन से कार्बन को रहेगी, दैट इज सेकंड कार्बन को, ठीक है। इसके पहले हमने देखा है कि जो है वो सेकंड कार्बन को रहती है, क्योंकि कीटोनिक ग्रुप होता है, C डबल बॉन्ड O जो हम लिखते हैं, सेकंड कार्बन को अटैचमेंट करते हैं, फिर बाकी सब। तो यहाँ पे हमने देखा है, देखो ये आपका सेकंड कार्बन को लेके रिंग चेन फॉर्म होगा, और ये जो था आपका फ्रुक्टोज, ये पायरॉन्स के समान स्ट्रक्चर दिखता था, दैट इज पायरानोस, ठीक है। तो इस प्रकार से, तो ये स्ट्रक्चर आपको इसके पहले हमने पढ़ा है कि आया कैसे है। देखो यहाँ पे भी 1 2 3 4, ये लास्ट आपका कायरल कार्बन है, लास्ट साइड में OH था, करके D आया। अब ये देखो OH जो फॉर्म हुआ, ये कौन सी साइड में फॉर्म हुआ, लेफ्ट साइड में, ठीक है ना। नया जो आपका कौन सा कार्बन बोला मैंने, जो आपका एरोमेरिक कार्बन जो है, ठीक है, कौन सा कार्बन, दैट इज एरोमेरिक, सॉरी एनोमेरिक कार्बन, कौन सा कार्बन, एनोमेरिक कार्बन, ये नाम ध्यान में रखना, कौन सा स्टार जो नया फॉर्म होता है उसको बोलते हैं बेटा एनोमेरिक कार्बन, ठीक है। कौन सा कार्बन, एनोमेरिक कार्बन, ठीक है, जो न्यूली फॉर्म होता है, ठीक है, कैसा फॉर्म होता है, वो न्यूली फॉर्म्स होता है, दैट इज कॉल्ड एनोमेरिक कार्बन। अब एनोमेरिक कार्बन के लेफ्ट हैंड साइड में OH करके बीटा, लास्ट कायरल कार्बन मतलब असिमेट्रिकल कार्बन के राइट हैंड साइड में OH करके D, और ये स्ट्रक्चर जो है वो है फ्रुक्टोज का, क्लियर। अब फ्रुक्टोज का ये हो गया फिशर प्रोजेक्शन फार्मूला, ये वाला हो गया उसका हैवोर्थ प्रोजेक्शन फार्मूला, कैसा है हमने इसके पहले वीडियोस में देखा है। अब इन दोनों को हमें करना है मर्ज, ठीक है। जब ये ग्लाइकोसिडिक लिंकेज करते हैं तो एक चीज ध्यान में रखना, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज जो ये हमेशा एनोमेरिक कार्बन के बीच में बनता है, कौन से कार्बन के बीच में, एनोमेरिक कार्बन। अगर दोनों एनोमेरिक कार्बन है, ठीक है, दोनों एनोमेरिक कार्बन है, तो दोनों एनोमेरिक कार्बन का OH ग्रुप, ठीक है, दोनों एनोमेरिक कार्बन का OH ग्रुप, वहां से वाटर मॉलिक्यूल रिलीज होगा, ठीक है। या फिर कभी कभार दोनों एनोमेरिक कार्बन में से एक एनोमेरिक कार्बन चाहिए और बाकी दूसरा कार्बन चाहिए, तो वहां से भी वाटर मॉलिक्यूल्स क्या होगा, रिलीज होगा। समझ में आया, मतलब दोनों का हम जब ग्लाइकोसिडिक लिंकेज करेंगे तब दोनों कार्बन में से एक कार्बन आपका एनोमेरिक कार्बन होना जरूरी है, ठीक है, तभी उनके बीच में क्या होगा, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज होगा, अदरवाइज नॉट, ठीक है। चलो अब यहाँ पे देखो एनोमेरिक कार्बन कौन सा है, यहाँ पे एनोमेरिक कार्बन आपका सेकंड नंबर का, और यहाँ पे अगर बात करें तो एनोमेरिक कार्बन है आपका फर्स्ट नंबर का, ठीक है। एनोमेरिक कार्बन फर्स्ट, एनोमेरिक कार्बन सेकंड, ठीक है। अब ये तो ये साइड में हुआ, ठीक है, तो हम इसको अल्टी पल्टी कर सकते हैं, ठीक है। अगर ये स्ट्रक्चर को हम ऐसा उल्टा करेंगे, ध्यान दो, ये स्ट्रक्चर को हम अगर रोटेट करेंगे तो ये OH जाएगा नीचे, CH2 जाएगा ऊपर, जो आपके टेक्स्ट बुक में दिया है, अच्छे से उसको समझना, ठीक है। क्योंकि आप जनरल जब स्ट्रक्चर निकालते हो, ठीक है, सिंगल अगर अलग से निकालते हो तो इस प्रकार बनेगा, लेकिन आपके टेक्स्ट बुक में जो स्ट्रक्चर दिया है तो इस प्रकार से दिया है, ये 2 इधर आया तो ये OH नीचे गया, CH2 OH गया, क्यों, क्योंकि इसका क्या हुआ, स्ट्रक्चर चेंज हुआ, दैट इज इमेज फॉर्म हुआ, ठीक है। चलो इसका स्ट्रक्चर अगर हम देखें तो दोनों को अगर हम देखो एडजस्ट करें, जो देखो यहाँ पे मैंने बोला सेकंड नंबर का कार्बन CH2OH ऊपर गया और नीचे कौन आया, OH, ठीक है। अब यहाँ पे OH है, ध्यान दो अच्छे से, यहाँ पे कौन है, OH, आई थिंक दिख रहा है, ठीक है, थोड़ा कलर पेन यूज करता हूँ, देखो यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको, OH, ठीक है। अभी इनके बीच में बॉन्ड नहीं है, ठीक है, समझ जाओ, मैं थोड़ा सा इधर बता देता आपको क्या होगा। ये आपका कार्बन है, ठीक है, यहाँ पे आपको H दिख रहा है, ये वाला कार्बन है आपका, यहाँ पे H है और नीचे OH है, ठीक है। फिर यहाँ वाला कार्बन, ठीक है, यहाँ पे भी कार्बन है, ऊपर में क्या है, दैट इज CH2OH, और नीचे में क्या है, OH। समझ में आ रही बात, ये OH है, यहाँ पे भी दिस वन, जैसे अब यहाँ पे देख लो CH2OH ऊपर गया, OH नीचे। अब यहाँ पे अगर बात करें OH है ऊपर, CH2 है नीचे, उसको जैसे हमने टर्न किया तो यहाँ पे आपको ये स्ट्रक्चर मिलेगा, CH2H गया ऊपर, OH आया नीचे। समझ में आया, ये फर्स्ट नंबर का कार्बन, ये सेकंड नंबर का कार्बन, बाकी स्ट्रक्चर जैसा का वैसा, इधर में भी जैसा का वैसा। अब यहाँ से होता क्या है, देखो ध्यान दो,
अब ये जो है आपका, ये कौन सा एनोमेरिक कार्बन है आपका, ये भी एनोमेरिक कार्बन है और ये भी एनोमेरिक कार्बन है, ठीक है। ये ग्लूकोज का है, ये फ्रुक्टोज का, क्योंकि फ्रुक्टोज क्यों सेकंड से क्यों स्टार्ट हुआ, क्योंकि यहाँ पे कीटोनिक ग्रुप प्रेजेंट है और यहाँ पे कौन सा है, एल्डिहाइडिक ग्रुप प्रेजेंट है, इसके कारण। अब दोनों में से, दोनों एनोमेरिक कार्बन में से क्या यूज होगा, OH, चाहे ऊपर का हो चाहे नीचे का, यहाँ पे दोनों में भी है, तो यहाँ का OH और यहाँ का H, ठीक है, या फिर यहाँ का OH यहाँ का H, आप कैसे भी ले लो, ठीक है। तो यहां से कौन बाहर निकला, दैट इज वाटर मॉलिक्यूल्स बाहर निकला, ठीक है। अब जैसे ही यहां से वाटर मॉलिक्यूल्स बाहर निकला, ठीक है, जैसे ही यहां से वाटर मॉलिक्यूल्स बाहर निकला, अब यहाँ पे देखो बचा कौन, यहाँ पे बचा बेटा ये वाटर मॉलिक्यूल्स तो चला गया, ठीक है। अब यहाँ पे बचा ओनली ऑक्सीजन। अब ये ऑक्सीजन क्या होता है, ठीक है, अब ये जो ऑक्सीजन है, अब ये ऑक्सीजन जो है, तो ये वाला एनोमेरिक कार्बन और ये वाला एनोमेरिक कार्बन के साथ में क्या करता है, एक लिंकिंग फॉर्म करता है, बॉन्ड फॉर्म करता है, जो आपको यहाँ दिख रहा है, ठीक है। जो ये बॉन्ड्स आपको दिख रहा है, ठीक है, एक सेकेंड, ठीक है, जो आपको यहाँ पे बड़ा बॉन्ड्स दिख रहा है, ठीक है, क्या दिख रहा है, बॉन्ड्स, जो हमने यहाँ पे जो आपको ये बॉन्ड्स दिख रहा है रेड कलर में, ठीक है, रेड कलर की अगर बात करें तो ये जो है ऑक्सीजन, ठीक है, ये ऑक्सीजन ने क्या किया, ये वाला कार्बन और ये वाला कार्बन दोनों के बीच में क्या किया, यहाँ पे एक ये है कि यहाँ पे जो बॉन्ड आपको दिखाना है, ये बेंड में दिखाना है, कैसे दिखाना है, बेंड में, ना कि टू लाइन जंक्शन, ठीक है, इस प्रकार से दिखाना है, जैसे बेंड में, सब बेंड होते हुए दिखाना है। अगर आप क्रॉस में 90 डिग्री के लाइन में दिखाओगे तो वो क्या होगा आपका टू लाइन जंक्शन, और टू लाइन जंक्शन हो तो CH2 ग्रुप आपको दिखाई देगा, ऐसा करके आपको इस प्रकार। अब ये जो बॉन्ड फॉर्म हुआ, ये बॉन्ड को बोलते हैं ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, ठीक है। अब ये ग्लाइकोसिडिक लिंकेज किसके बीच में बना, तो पहला स्ट्रक्चर कौन सा था बेटा हमारा, पहला स्ट्रक्चर था अल्फा डी ग्लूकोज, ठीक है, पहला स्ट्रक्चर कौन सा था, अल्फा, ये देखो अल्फा डी ग्लूकोज। अल्फा डी ग्लूकोज को हमने किसके साथ ट्रीट किया, बीटा डी फ्रुक्टोज के साथ में, तो स्ट्रक्चर क्या बना, देखो ग्लूकोज बीटा डी फ्रुक्टोज, दोनों का बॉन्ड फॉर्मेशन हुआ, यहां से वाटर मॉलिक्यूल रिलीज हुआ। अब यहाँ पे जो है ये Q ऐसा बना, तो इसके बीच में देखो ये था अल्फा, ठीक है, अल्फा, फिर ये था बीटा, दोनों का डी सीरीज सेम में था, ठीक है, अल्फा बीटा, ठीक है, बाद में 1 2, ठीक है, Q1 2, क्योंकि पहला ग्लाइकोसिडिक लिंकेज जो था, ये पहला आपका एनोमेरिक कार्बन, ये दूसरा एनोमेरिक कार्बन के बीच में लिंकेज हुआ करके अल्फा बीटा 1 2 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, जो बॉन्ड बनता है उसको क्या बोलते हैं हम, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। समझ में आया, बहुत इजी है, कुछ नहीं करना पड़ता इसमें, बस आपको अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी फ्रुक्टोज के स्ट्रक्चर आपको याद होना चाहिए। अब इसमें भी एक मैं आपको टेक्निक बता दूं कि अल्फा और बीटा को आइडेंटिफाई कैसे करोगे, ठीक है। देखो आपका जो भी एनोमेरिक कार्बन है, ध्यान दो, जो भी एनोमेरिक कार्बन है, एनोमेरिक कार्बन के नीचे OH है, क्या बोला मैंने, एनोमेरिक कार्बन के नीचे OH है, मतलब राइट हैंड साइड में, नीचे मतलब राइट हैंड साइड, ठीक है, नीचे मतलब राइट हैंड साइड, एनोमेरिक कार्बन के नीचे OH है तो अल्फा यूज करना, ठीक है, एनोमेरिक कार्बन के नीचे OH है तो अल्फा यूज करना, एनोमेरिक कार्बन के ऊपर में OH है तो बीटा यूज करना, मतलब लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड मतलब ऊपर, राइट हैंड साइड मतलब नीचे। समझ में आया, तो ये था बेटा आपका पहला स्ट्रक्चर, दैट इज अल्फा बीटा 1 2 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। अब मुझे बताओ, मैंने पहला आपको एक सेंटेंस बोला, देखो शुरू में, कि जो सुक्रोज होता है नॉन रिड्यूसिंग शुगर होता है, ठीक है। अब नॉन रिड्यूसिंग शुगर क्यों होता है, ध्यान दो, ये जो आपका एनोमेरिक कार्बन था, ये आपका एल्डिहाइड ग्रुप था, यहाँ पे कीटोनिक ग्रुप था, दोनों ग्रुप यहाँ पे इन्वॉल्व हुए, दोनों ग्रुप क्या हुए यहाँ पे इन्वॉल्व, और दोनों इन्वॉल्व होकर ग्लाइकोसिडिक लिंकेज का फॉर्म किया। अब यहाँ पे कुछ न्यूली फॉर्म करने के लिए उनके पास कुछ बचा क्या, तो कुछ भी रिमेनिंग नहीं बचा करके उनको बोलते हैं नॉन रिड्यूसिंग शुगर। क्या बोलते हैं उसको, नॉन रिड्यूसिंग शुगर। क्यों नॉन रिड्यूसिंग, क्योंकि ग्लाइकोसिडिक लिंकेज के लिए दोनों का वहां पे क्या हुआ, एनरोलमेंट हुआ, इन्वॉल्वमेंट हुआ, इसके कारण। समझ में आया, तो ये था आपका पहला, दैट इज अल्फा बीटा 1 2 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। समझ में आया, जो सुक्रोज का हमने देखा, जो हैवर्थ फार्मूला ऑफ सुक्रोज था, ठीक है। अब सेकंड हम क्या देखेंगे, जैसे हमने पहले देखा सुक्रोज का हैवर्थ प्रोजेक्शन फार्मूला जिसमें ग्लूकोज और फ्रुक्टोज था, सेकंड केस में हमें देखना है दैट इज माल्टोज। माल्टोज को जब हाइड्रोलाइसिस करेंगे तो क्या मिलेगा, 2 मोनोसैकेराइड्स ऑफ ग्लूकोज। अब वो कैसे होंगे, ग्लूकोज का स्ट्रक्चर आपको अच्छे से पता है, दैट इज ग्लूकोज, ठीक है। ये कौन सा आपका अल्फा डी ग्लूकोज, सेम टू सेम दोनों ले लो, ठीक है, दोनों को टाइप करो। देखो यहाँ पे क्या हुआ,
ये आपका अल्फा डी ग्लूकोज और सिंपल एक ग्लूकोज लिया। अब इसमें भी क्यू, ऐसा क्यों सर, इसको अल्फा डी या फिर हमने ग्लूकोज क्यों नहीं बोला? ठीक है, एक्चुअली OH यहाँ पे नीचे है, OH नीचे है का मतलब राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड का मतलब होगा अल्फा। ये भी आपका अल्फा डी ग्लूकोज ही है और ये भी आपका अल्फा डी ग्लूकोज ही है। ठीक है, अब ग्लूकोज का स्ट्रक्चर हमने इसके पहले देखा है। तो ये आपका पहला कार्बन, मतलब ये कौन सा आपका एनोमेरिक कार्बन है। ठीक है, और ये साइड में अगर हम देखें तो ये भी कौन सा आपका एनोमेरिक कार्बन है। लेकिन यहाँ पे जो लिंकिंग फॉर्म हुआ है देखो 4th नंबर के कार्बन के साथ में हुआ। ठीक है, मतलब यहाँ पे जो ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड तैयार हुआ, देखो वहां पे ग्लाइकोसिडिक लिंकेज आया, यहाँ पे ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड आया। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे पहले नंबर का कार्बन और 4th नंबर का कार्बन, ठीक है, दोनों स्ट्रक्चर सेम टू सेम है बेटा, ध्यान दो। ठीक है, अगर हम बात करें तो ये पहला, ठीक है, देन इस प्रकार से क्या होगा, इसके स्ट्रक्चर बनेंगे। ठीक है, अगर हम बात करें उसकी ग्लूकोज की स्ट्रक्चर की, अगर हम बात करें तो ये आपका इस प्रकार से ही बनेगा। ठीक है, पहला कार्बन, दूसरा कार्बन, तीसरा, चौथा और पांचवा, ये पहला कार्बन। ठीक है, जो आपका वहां पे यूज हो रहा है दैट इज H और ये OH। ठीक है, अगर हम दूसरे ग्लूकोज की स्ट्रक्चर की अगर बात करें, ठीक है, तो किस प्रकार से होगा, ध्यान दो। ठीक है, ऑक्सीजन, ठीक है, 1 2 3 4 5, ठीक है, ये आपका ग्लूकोज H और OH सेम टू सेम है। अब जब इनको दोनों को पास में लाएंगे, अब ये जो है ये 4th नंबर के साथ में टाइप करेगा। 4th नंबर का क्या है, H और OH। ठीक है, अब ये H ऊपर, ये भी OH नीचे, जैसे सिमिलर दिख रहा है। देखो इसके पहले हमने ग्लूकोज का स्ट्रक्चर देखा, तो ग्लूकोज में देखो ना 4th नंबर का 1 2 3 4, 4 में क्या है, ये 4 नंबर का कार्बन है। 4 में राइट हैंड साइड में OH है और लेफ्ट हैंड साइड में H है, तो OH राइट में तो नीचे जाएगा। ठीक है, और H जो है वो ऊपर, देखो ये आपका फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, ये फिफ्थ। ठीक है, 4th नंबर में राइट हैंड साइड में OH है तो नीचे और H है, तो मतलब हम इसके जगह पे A भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि इसके साथ जो क्या करेगा, बॉन्डिंग। अब देखो ये भी आपका 1st नंबर का, ये 4th नंबर का, ये वाला OH और इसमें से एक H निकाल के क्या बाहर निकलेगा, यहां से निकलेगा वाटर मॉलिक्यूल्स। ठीक है, अब जैसे ही ये वाटर मॉलिक्यूल्स निकला, अब इनके बीच में क्या फॉर्म होगा, इनके बीच में फॉर्म होगा फिर से लिंकेज। ठीक है, इनके बीच में जो लिंकेज फॉर्म होगा वो देखो क्या होगा। ठीक है, इनके बीच में जो लिंकेज आपको दिखाई देगा, ठीक है, इसकी किसके बीच में, ऑक्सीजन और ये जो यहाँ से OH चला गया वहां पे। ठीक है, अब यहाँ पे आपको मिलेगा ये जो ऑक्सीजन बचा, तो ये वाला, देन ये ऑक्सीजन और फिर से ये क्या होगा, इनके बीच में लिंकेज फॉर्म होगा। तो डायग्राम आपको वही दिख रहा है, बाकी सेम स्ट्रक्चर जैसा का वैसा। 1st नंबर, ठीक है, ये 1st नंबर जो है ये है आपका अल्फा एनोमेरिक कार्बन। ठीक है, ये वाला जो है तो ये कोई भी कार्बन नहीं है, क्योंकि हमने क्या किया, 4th नंबर का लिया, और इनके बीच में जो एक बॉन्ड फॉर्म हुआ उसको हम बोलेंगे दैट इज आपका ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। ठीक है, अब इसका आंसर क्या लिखेंगे, इसका नाम क्या लिखेंगे। पहला जो ग्लूकोज था कौन सा था बेटा, आपका अल्फा डी। ठीक है, हम उसको सीरीज से मेंशन नहीं करते, बस अल्फा, तो अल्फा। ठीक है, क्या नाम हुआ यहाँ पे, अल्फा। फिर कौन से नंबर का कार्बन, 1st, फिर कौन से नंबर का कार्बन, 4th, और बाद में इनके बीच में जो लिंकेज फॉर्म हुआ दैट इज ग्लाइकोसिडिक लिंकेज का फॉर्म हुआ। पॉइंट समझ में आ रहा है। ठीक है, तो ये था आपका ग्लाइकोसिडिक लिंकेज या फिर ग्लाइकोसिडिक फॉर्म ऑफ हावर्थ फार्मूला ऑफ माल्टोज। समझ में आया, सिंपल था, सेम टू सेम है, बस दो ग्लूकोज के क्या करना है आपको, हावर्थ प्रोजेक्शन फार्मूला लेना है, दोनों को जोड़ना है और वहां से वाटर मॉलिक्यूल्स जो है वो फॉर्म करना है। ठीक है, अब ये जो है ये आपका कौन सी बेटा, रिड्यूसिंग शुगर बोला है इसको। क्या बोला था हमने शुरू में, देखो इसको बोला था हमने रिड्यूसिंग शुगर। क्या बोला था इसको, रिड्यूसिंग शुगर। अब रिड्यूसिंग शुगर क्यों, ठीक है, इसको रिड्यूसिंग शुगर क्यों बोलेंगे, तो दोनों ग्लूकोज में से पहले ग्लूकोज का जो आपका एनोमेरिक कार्बन है वो इन्वॉल्वमेंट हुआ, लेकिन सेकंड इसके एनोमेरिक कार्बन जो है वो जैसा का वैसा एज इट इज है, वो किसी दूसरे को रिड्यूस कर सकता है, दूसरे के साथ कंबाइन होकर उसको क्या कर सकता है, रिड्यूस कर सकता है। क्योंकि जो माल्टोज है, माल्टोज के अंदर में ओनली वन जो एनोमेरिक कार्बन है वो इन्वॉल्वमेंट हुआ और आपका ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड फॉर्म किया, एज कंपेयर टू सेकंड ग्लूकोज मॉलिक्यूल एज इट इज था, वो दूसरे को क्या करेगा, आपका रिड्यूस करेगा करके। माल्टोज इज अ रिड्यूसिंग शुगर, ये आपको पूछते हैं, एंट्रेंस में पूछते हैं, ध्यान में रखना, या फिर एमसीक्यूज में पूछते हैं।
क्लियर? ये था बेटा आपका सेकंड, दैट इज माल्टोज। अब थर्ड वन हमें देखना दैट इज गैलेक्टोज। अब गैलेक्टोज का हमने इसके पहले स्ट्रक्चर देखा, या फिर मॉलिक्यूलर फार्मूला की अगर बात करें तो गैलेक्टोज जो है ये ग्लूकोज के जैसा ही इसका क्या है मॉलिक्यूलर फार्मूला, C6H12O6। बस में फर्क क्या है ध्यान दो, इसमें थर्ड नंबर का, ठीक है, मैंने आपको टेक्निक बताई है कि भैया 1 2 3 थर्ड नंबर के कार्बन को राइट हैंड साइड में OH देना, ठीक है। साथ में यहां पे क्या करना, फोर्थ नंबर के कार्बन को भी, जो असिमेट्रिकल कार्बन है उसको भी हाइड्रोजन ही देना राइट हैंड साइड में, बस बाकी कुछ नहीं। ग्लूकोज में यहाँ पे क्या OH है और यहाँ पे H है, तो गैलेक्टोज में आपको क्या करना है, OH के जगह H रखना है, H के जगह OH रखना है। इन फोर्थ नंबर के असिमेट्रिकल कार्बन में उसकी पोजीशन चेंज कर दी है। समझ में आया? बाकी स्ट्रक्चर जैसा का वैसा। अगर यहाँ पे OH लगा तो ग्लूकोज बनेगा, ये H हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे H है तो ये OH, मतलब ये कौन बना आपका, कौन बना बेटा आपका, दैट इज गैलेक्टोज। अब देखो यहाँ पे जो अल्डिहाइड ग्रुप है वो लेफ्ट हैंड साइड में बॉन्ड, डबल बॉन्ड अगर मैं यहाँ पे लगा रहा हूँ तो डबल बॉन्ड अगर यहाँ पे तो लेफ्ट हैंड साइड मतलब ऊपर, ठीक है, और लेफ्ट हैंड साइड ऊपर है मतलब उसका नाम क्या आएगा, दैट इज बीटा, राइट। लास्ट पैरेलल कार्बन की साइड में OH है तो D, और कौन बना, गैलेक्टोज। समझ में स्ट्रक्चर कैसे आया? कुछ भी नहीं करना, ये जो डबल बॉन्ड है ब्रेक हुआ, फिफ्थ मतलब लास्ट आपका पैरेलल कार्बन, वहां से H निकलेगा, H ये OH O के साथ में सब्स्टिट्यूट होगा, मतलब कंबाइन होगा, तो क्या फॉर्म करेगा, OH। फिर कार्बन अपनी वैलेंसी फुलफिल के लिए फिफ्थ नंबर के पास जो ऑक्सीजन था उसके साथ में आपका कौन सा स्ट्रक्चर बनाएगा, दैट इज रिंग्स चेन स्ट्रक्चर बनाएगा, मतलब फिशर प्रोजेक्शन फार्मूला बनाएगा। फिशर प्रोजेक्शन फार्मूला से हम क्या करेंगे आगे, उसका हैवर्थ प्रोजेक्शन फार्मूला बनाएंगे। हैवर्थ प्रोजेक्शन फार्मूला में देखो 1 2 3 4 5 कार्बन एंड 1 ऑक्सीजन है, तो रिंग में 5 कार्बन दिख रहा है, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के साथ में लिंकिंग कौन है, पहले नंबर का, ये पहला कार्बन, ये दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां कार्बन, ठीक है। तो ऑक्सीजन के साथ में पहला कार्बन, ऑक्सीजन के साथ में पहला कार्बन, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, और ये ऊपर में 6। पहला कार्बन, पहले कार्बन के साइड में राइट हैंड साइड में H है तो जाएगा नीचे, पहले कार्बन के राइट हैंड साइड में H है तो जाएगा नीचे, OH गया ऊपर, ठीक है। सेकंड में देखो, सेकंड कार्बन में OH राइट हैंड साइड में तो नीचे, H ऊपर, थर्ड में H है, H नीचे, OH ऊपर, फोर्थ में H है, फोर्थ में H है, H नीचे, और यहाँ पे OH ऊपर। फिफ्थ में देखो, फिफ्थ का तो रिंग के बाहर तो कैसे भी दिखा है, H और CH2OH है तो H दिखाया नीचे, CH2OH दिखाया ऊपर। समझ में आया? अब यहाँ पे मैंने क्या किया, इसके पहले जो स्ट्रक्चर बताया, यहाँ पे जो O है, C है, तो C को मैंने डॉट से दिखाया और ये स्ट्रक्चर में आपको C दिखा दिया, इसका मतलब क्या, सिमिलर ही है, ठीक है। अब ये जो है गैलेक्टोज, और गैलेक्टोज जो है, तो जब हम इसका स्ट्रक्चर देखने वाले, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज जब हम देखेंगे इसका लैक्टोज का, तो लैक्टोज के अंदर में आपको दो मोनोसैकराइड्स मिलते हैं, एक गैलेक्टोज और दूसरा ग्लूकोज। तो ग्लूकोज का हमने इसके पहले देखा है, अब ये है आपका कौन सा बना, गैलेक्टोज, ठीक है। गैलेक्टोज को हम ट्रीटेड करेंगे ग्लूकोज के साथ में, तो स्ट्रक्चर क्या बनेगा उसका, देखो। अब ये जो आपका गैलेक्टोज, वो भी गैलेक्टोज कौन सा, अल्फा डी। अल्फा क्यों, क्यों अल्फा, क्योंकि अल्फा का मतलब होता है जो आपका कार्बन है, ठीक है, कौन सा, एरोमेरिक कार्बन, ठीक है बेटा, एरोमेरिक कार्बन जो है, तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो OH जो है, अगर एरोमेरिक कार्बन गैलेक्टोज का देखो, ठीक है, एरोमेरिक कार्बन ये हो गया आपका, तो OH है इसका ऊपर, ठीक है। और ग्लूकोज के फोर्थ नंबर की अगर हम बात करें तो ग्लूकोज का फोर्थ नंबर का जाता है नीचे, देखो इस प्रकार। मान के चलो ये गैलेक्टोज का है, गैलेक्टोज में OH है ऊपर और H है नीचे, और यहाँ पे ग्लूकोज की बात करें, मान के चलो ये ग्लूकोज का स्ट्रक्चर है और ये फोर्थ नंबर का कार्बन है, तो फोर्थ नंबर के ग्लूकोज में राइट हैंड साइड में OH होता है तो वो जाएगा नीचे और H जाएगा ऊपर, ठीक है। इसके पहले हमने देखा स्ट्रक्चर, आई थिंक मैं आपको दिखा भी देता हूँ कि ग्लूकोज कहाँ पे है। देखो ग्लूकोज का फोर्थ नंबर का है, राइट हैंड साइड में OH, लेफ्ट हैंड साइड में है H। अब ये OH राइट हैंड साइड में तो जाएगा नीचे, ठीक है, राइट हैंड साइड में है तो जाएगा बेटा वो नीचे, ठीक है, फोर्थ नंबर का तो नीचे, और H गया ऊपर। गैलेक्टोज में देखो, गैलेक्टोज का जो आपका फर्स्ट है, तो फर्स्ट में हमने देखा कि फर्स्ट में आपका H है नीचे, OH है ऊपर, H है नीचे, OH है ऊपर। अब इनके बीच में हमें क्या करना है, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज बनाना है। और ग्लाइकोसिडिक लिंकेज में क्या होते हैं, दोनों कार्बन में से एक कार्बन आपका एनोमेरिक कार्बन होना चाहिए। अब दोनों में से एक कार्बन है क्या, यस, ये भी एनोमेरिक कार्बन है, लेकिन ये नहीं है, उसका तो ये वाला एनोमेरिक कार्बन है, ठीक है, लेकिन हमने फोर्थ वाला लिया ग्लूकोज का, तो वो भी ग्लूकोज कौन सा यूज किया, बीटा डी ग्लूकोज। क्यों बीटा
बीटा डी, क्योंकि OH जो है ऊपर है, OH ऊपर है तो लेफ्ट हैंड साइड में तो बीटा, ठीक है। चलो अब यहाँ पे क्या होगा, ये OH, ठीक है, और यहाँ से H बाहर निकलेगा, ठीक है। OH अगर यहाँ से चला गया, H यहाँ से चला गया, तो वाटर मॉलिक्यूल्स तो रिलीज हो गया। अब यहाँ पे बचा कौन, अब यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल्स अगर रिलीज हुआ तो यहाँ पे बचा कौन, तो यहाँ पे दोनों में से बचा बेटा आपका ऑक्सीजन। अब ऑक्सीजन जो है तो इसको इस प्रकार से वो बॉन्ड दिखाना पड़ता है, S के समान से। समझ में आया, कौन सा बॉन्ड, इस प्रकार से। मतलब ये जो बॉन्ड आपको दिख रहा है ये इस प्रकार से, यहाँ पे उन्होंने लाइन दी है, तो इस प्रकार से आपको ये बॉन्ड दिखाना पड़ेगा। समझ में आया। अब ये था आपका अल्फा डी ग्लूकोज, ये था आपका बीटा डी ग्लूकोज, ठीक है। अल्फा डी गैलेक्टोज में पहले नंबर का कार्बन, बीटा डी ग्लूकोज में फोर्थ नंबर का कार्बन। तो इसका लिंकेज कैसे लिखेंगे, दोनों के बीच में लिंकेज हुआ, दैट इज ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। तो ये क्या होगा आपका बीटा 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। कौन सा होगा, बीटा 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, ठीक है। अब यहाँ पे जो है बीटा 1,4, ठीक है, यहाँ पे बीटा 1,4, हाँ यहाँ पे एक मिस्टेक हो गई है, ध्यान दो अच्छे से। ये जो अल्फा था, ठीक है, जो अल्फा है, ठीक है, अल्फा नहीं चाहिए यहाँ पे, अल्फा की जगह चाहिए बेटा वहां पे बीटा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या चाहिए आपको, बीटा, ठीक है, क्योंकि बीटा है ना इसके कारण। तो जो बीटा है तो बीटा डी गैलेक्टोज और बीटा डी ग्लूकोज, तो बीटा बीटा सेम है करके बीटा कौन से नंबर का 1 और 4th नंबर के बीच में ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। और ये जो फॉर्मूला बना, ये बना आपका हैवोर्थ फॉर्मूला ऑफ लैक्टोज। तो आज के टॉपिक में हम क्या पढ़े, 3 लिंकेज पढ़े। कौन से हैवोर्थ फॉर्मूला ऑफ किसका, लैक्टोज का, जिसके अंदर में 2 मॉलिक्यूल्स आते हैं, लैक्टोज और ग्लूकोज। उसमें कौन से इसके, बीटा डी गैलेक्टोज, बीटा डी ग्लूकोज। बहुत इजी है, बस आपको इसका हैवोर्थ प्रोजेक्शन फॉर्मूला पता होना जरूरी है, बाकी ऑटोमेटिकली सब आता है। व्हाट द पॉइंट, बाद में अल्फा लेना है कि बीटा लेना है, आपके उसके पोजीशंस के ऊपर। जो भी आपका एनोमेरिक कार्बन है, एनोमेरिक कार्बन के ऊपर में OH है तो बीटा, नीचे में OH है तो अल्फा। बस टेक्निक को याद रखना है। फिर हमने पढ़ा गैलेक्टोज का स्ट्रक्चर कैसे था, 4th नंबर के कार्बन को भी क्या करो, H दे दो, बाकी OH पोजीशन चेंज करो। फिर हमने देखा हैवोर्थ फार्मूला ऑफ माल्टोज, माल्टोज के अंदर हमने देखा ग्लूकोज ग्लूकोज के दोनों मोनोसैकेराइड यूज होते हैं, फार्मूला फॉर्म करता है। और इसके पहले हमने देखा अल्फा बीटा 1,2 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज ऑफ किसका, सुक्रोज का हैवोर्थ प्रोजेक्शन फार्मूला, जिसके अंदर में ग्लूकोज यूज होता है और फ्रुक्टोज यूज होता है। बस आप जब भी डाइसैकराइड्स पढ़ोगे तो आपको डाइसैकराइड्स के पहले ये चीज ध्यान में रखना कि डाइसैकराइड्स के अंदर में सुक्रोज आता है, माल्टोज आता है और लैक्टोज आता है। समझ में आया। सुक्रोज जो नॉन रिड्यूसिंग शुगर, तो क्यों नॉन रिड्यूसिंग, ये दोनों रिड्यूसिंग है तो क्यों रिड्यूसिंग, समझ में आया। क्योंकि उसमें भी जो है नॉन रिड्यूसिंग होते हैं, तो नॉन रिड्यूसिंग में दोनों आपके एनोमेरिक कार्बन में से एक कार्बन रिमेनिंग होता है जो दूसरे को रिड्यूस करने में यूजफुल होता है, करके वो रिड्यूसिंग शुगर होते हैं। समझ में आया। और पहले इसमें सुक्रोज में दोनों एनोमेरिक कार्बन इन्वॉल्व होते हैं, करके वहां पे वो दूसरे को रिड्यूस नहीं कर सकते, करके नॉन रिड्यूसिंग शुगर्स होते हैं। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। वीडियोस को बार बार रिवाइंड करके देखना, समझ के लिखना और खुद से नोट्स बनाना वीडियोस से, ठीक है, ताकि आपको इजी हो। और हैवोर्थ प्रोजेक्शन फार्मूला जो है अच्छे से नोट्स के तौर पे कहीं लिख के रखना, उसकी बार बार पढ़ाई करना, तब जाके लिंकेज आपको समझ में आएगा। क्लियर। सो आई होप समझ में आ गया होगा। तो नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियोस में। सो थैंक यू।